Went to पटना टू सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां जाते हैं? पटना जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने, क्योंकि वो एडवोकेट थे। ये कौन ले जाता है? राजकुमार शुक्ला लेकर के जाते हैं, लेकिन वो वहां पर होते नहीं है, जिसके कारण सबसे पहले तो इंडिगो के बारे में आप जानिए कि भैया ये कमर्शियल क्रॉप है। क्या है? ये एक कमर्शियल क्रॉप है, बेची जाने वाली क्रॉप है। आप सभी जानते हो इंडिगो यानी कि नील, ठीक है। ये पूरी कहानी शुरू होती है लखनऊ से। लखनऊ में भैया अधिवेशन में गए हुए थे वो कांग्रेस के, 1916 दिसंबर की बात है। वहां पर आते हैं हमारे कौन? वहां पर आते हैं राजकुमार शुक्ला साहब। कहते हैं गांधी जी चलो, फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है कलकत्ता आ जाना, वहां से हम चल देंगे। कलकत्ता से नमस्कार दोस्तों, आदित्य तिवारी यानी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही क्लियर है और बहुत ही कम टाइम में कवर होने वाला है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं। अब हमें चाहिए कि कुछ जल्द से जल्द हम एक चैप्टर को कवर कर सकें। समरी भी टाइम लेगी, उससे भी जल्दी क्या हो सकता है जिससे पूरा चैप्टर हमारे दिमाग में आ जाए। तो वो तरीका होता है बेटा माइंड मैप का, फ्लो चार्ट का। और आज हम जिस चैप्टर का फ्लो चार्ट देखने वाले हैं वो चैप्टर है इंडिगो, रिटन बाय लुई फिशर। इसमें आप लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। सबसे पहले हम बात करेंगे गांधी बाबा के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर के भैया प्रोटोगोनिस्ट यानी कि लीडिंग कैरेक्टर खुद ही गांधी बाबा है। ये पूरा का पूरा सफर तब स्टार्ट होता है जब एक किसान, चंपारण का किसान, चला जाता है लखनऊ में। लखनऊ के अधिवेशन में जाता है गांधी से, गांधी जी चलो किसी प्रकार की समस्या हो रही है चंपारण में। तब वहां पर गांधी जी चले जाते हैं। फिर नाम पता होना चाहिए उस फार्मर का, राजकुमार शुक्ला। वेरी गुड भैया। गांधी जी पटना जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, जो पॉइंटर्स है, जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, और फिर रोड मैप भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक और रोड मैप है जो आपके दिमाग में एक साथ उतर जाएगा, परेशान मत होना। वेंट टू पटना टू सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहां जाते हैं? पटना जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने, क्योंकि वो एडवोकेट थे। ये कौन ले जाता है? राजकुमार शुक्ला लेकर के जाते हैं, लेकिन वो वहां पर होते नहीं है, जिसके कारण वो जो वहां के नौकर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के, वो गांधी जी को भी समझ लेते कि एक अनटचेबल है, ये एक छुआछूत वाली कम्युनिटी से आता है, इसलिए उन्हें पानी नहीं निकालने देते हैं वेल से। उसके बाद गांधी जी विजिटेड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, साथ के साथ वो मिलते हैं जाकर के कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। अच्छा जी, मिल लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उनको नोटिस मिल जाता है डिवीजन कमिश्नर के तरफ से कि यहां को छोड़ करके चले जाओ, आप वापस जाओ, चंपारण से चले जाओ। एंड रेफ्यूज टू लीव। गांधी जी क्या कहते हैं? रेफ्यूज टू लीव, कि भैया मैं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहने वाला हूं, यहीं पर मदद करूंगा लोगों की। उसके बाद कहां जाते हैं? वेंट टू सी मैल ट्रीटेड फार्मर। पड़ोस के ही मोतिहारी के किसी मोतिहारी जो वो रुके हुए हैं, तो उनको पता चलता है कि पड़ोस के ही गांव में किसी किसान के साथ मारपीट हुई है, गलत तरीके से उसका शोषण किया गया है। तो गांधी चल देते हैं भैया, हाथी मेरे साथी, हाथी पर बैठ करके बीच में ही सुपरिटेंडेंट जो होता है वो आकर के रोक देता है और उन्हें उनके घर तक छोड़ देता है और उन्हें नोटिस भी देता है, हालांकि वो मना कर देते हैं। उसके बाद वो इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और कई सारे किसानों से खूब सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं। रिकॉर्डेड 10,000 स्टेटमेंट्स, लगभग 10,000 स्टेटमेंट्स इकट्ठे करते हैं। सेंट रिपोर्ट टू प्रेस, प्रेस को रिपोर्ट भेजते हैं। साथ के साथ अटेंडेड 4 प्रोटेक्टेड के मतलब लंबी चौड़े वो इंटरव्यूज का पार्ट बनते हैं गवर्नर के साथ। और उसके बाद क्या होता है बाबू? उसके बाद फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया शुरू होता है। उसके बाद वन सिंगल मेंबर ऑफ द कमीशन, क्या लिखा भैया? कंप्राइज्ड टू लुक इनटू द गवर्नर्स ग्रीवेंसेस ऑफ इंडियन फार्मर्स। और उसके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें भारतीयों की तरफ से अकेले ये होते हैं जो ग्रीवेंसेस यानी कि दुखों को, उनकी जो समस्याएं उनको देखने के लिए उसमें इस कमेटी में मुहैया कराए जाते हैं। गॉट फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसके बाद उनको पहली विक्ट्री भी मिल जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एंड एक्सेप्टेड 25% रिफंड ऑफ मनी। उसके बाद ये भैया 25%, क्या कितना? 25% रिफंड मनी के रूप में वापस ले लेते हैं। अभी समझ में आ जाएगा जब तुम इंडिगो समझोगे, शेयर क्रॉपर समझोगे, रिलेशन एग्रीमेंट समझोगे, अभी आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद फोर्स द ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स को क्या करते हैं? फोर्स कर देते हैं टू सरेंडर मनी एंड प्राइड, मनी के साथ साथ प्राइड भी अपना देने के लिए, गंवाने के लिए, बिफोर इंडियन फार्मर्स एंड टॉट सेल्फ रिलायंस। और भैया किसानों को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता सिखाते हैं। साथ के साथ टॉट इंडियन फार्मर्स दैट ब्रिटिश वर नॉट अबव द लॉ, कि भैया ब्रिटिशर्स भी लॉ के, कानून के ऊपर नहीं, वो भी कानून के दायरे में ही आते हैं, ठीक है ना। अब आप पहले इंडिगो के बारे में जानिए। इंडिगो क्या है? सबसे पहले तो इंडिगो के बारे में आप जानिए कि भैया ये कमर्शियल क्रॉप है। क्या है? ये एक कमर्शियल क्रॉप है, बेची जाने वाली क्रॉप है। आप सभी जानते हो इंडिगो यानी कि नील, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो किसके पास था? इसका मैक्सिमम पार्ट जो था भाई साहब वो किन लोगों के पास था? इस इंडिगो की खेती कौन करवाता था? देखो उस समय जो पूरे के पूरे किसान हुआ करते थे, सॉरी जो खेत हुआ करते थे, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पास होते थे। और वो लोग क्या करते थे भैया? यहां पर इनसे खेतिहर मजदूरों से काम करवाते थे। इंडियन पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो, है ना, इनको फोर्स किया था कि तुम्हें 15% पर उगाना ही पड़ेगा। रीजन टू इंपॉर्टेंट, अब देखो इंडिगो किस चीज का कारण बना इंडिगो ही ऑफ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1917 एट चंपारण। चंपारण में जो इतना बड़ा घमासान हुआ बिना किसी लड़ाई के, उसका कारण बना ये इंडिगो। साथ के साथ रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, भैया एक तरीके का मुद्दा बना हुआ है ना दो लोगों के बीच में। एक पार्टी है इंडियन शेयर क्रॉपर्स यानी कि जो खेतिहर मजदूर है, और दूसरी तरफ है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। उनके बीच का ये एक तरीके से बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है। साथ के साथ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, और इसी के कारण, इंडिगो के कारण ही पहली बार भारत में सिविल डिसोबीडियंस हमें देखने को मिलता है। आगे आएंगे।
अब इंडियन शेयर क्रॉपर्स के बारे में जान लीजिए। भैया ये गरीब किसान है, ठीक है, हमको पता है, इनको फोर्स किया गया है ना, छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, तो इनको सताया गया है किस लिए भैया कि इंडिगो उगाओ। साथ के साथ टीनेंट्स ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, टीनेंट्स यानी कि भैया इनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि यहां पर काम करो, तुमको भैया जो खाना खाना है खा लो, यहां से निकालो 75% और 15% पर तुम्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा। आगे मेल ट्रीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड, मेल ट्रीटेड किए गए हैं, है ना, सताए गए हैं, छेड़े गए, परेशान किए गए, शोषण किया गया है इनका, क्योंकि गरीब है बेचारे। पेइंग रेंट ऑफ लैंड इन इंडिया, और ये रेंट दे रहे हैं अपने ही देश में, अपने ही खेतों में एक तरीके से काम करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, फिर एग्रीमेंट क्या है किनके किनके बीच में, एक तो लैंडलॉर्ड है और दूसरी तरफ आपके शेयर क्रॉपर्स, इनके बीच में एग्रीमेंट क्या है आइए जानते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड्स, एरेबल का मतलब क्या होता है बेटा, एरेबल का मतलब है उपजाऊ, एरेबल का मतलब क्या है उपजाऊ, जो उपजाऊ भूमि है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट ओन किया जाता है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, और वहीं पर 15% ऑफ द लैंड टू बी कल्टीवेटेड विद इंडिगो, 15% जो लैंड है उसको इंडिगो के द्वारा कल्टीवेट किया जाता है, किसके द्वारा, इंडियन पीजेंट्स के द्वारा, यानी कि इन अंग्रेजों की जमीन है जिस पर हमारे इंडियन पीजेंट्स काम करते हैं, और 15% पर एज अ रेंट उस पर उगा देते हैं इंडिगो, और उन्हें फोर्स किया जाता है ये करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ये रोड मैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ये पूरी कहानी शुरू होती है लखनऊ से, लखनऊ में भैया अधिवेशन में गए हुए थे वो कांग्रेस के, 1916 दिसंबर की बात है। वहां पर आते हैं हमारे कौन, वहां पर आते हैं राजकुमार शुक्ला साहब, कहते हैं गांधी जी चलो, फिर गांधी जी कहते हैं कि ठीक है कलकत्ता आ जाना, वहां से हम चल देंगे। कलकत्ता से दोनों के दोनों यानी कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी कहां को चल देते हैं भैया, पटना की तरफ चल देते हैं, और पटना पर जाने के बाद इनको क्या पता चलता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं, वहां पर उनको जमीन पर बैठ करके इंतजार करना पड़ता है, और अनटचेबिलिटी के कारण वो जो उनके नौकर थे उस समय अनटचेबिलिटी प्रिवेलेंट थी, यानी कि जो छुआछूत था उस समय लोग माना करते थे, इसीलिए उनको पानी नहीं निकालने दिया। नॉट अलाउड टू वाटर, ड्रॉ वाटर लिखना चाहिए, नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर, है ना, फ्रॉम द वेल। साथ के साथ भैया अब जब पटना में आए, पटना के बाद ये कहां गए, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में क्या घटना घटी, ये मिले जाकर के प्रोफेसर जेबी कृपलानी से, 2 दिन तक रुके प्रोफेसर मलखानी के घर पर, और मजे की बात तो ये होम रूल के जो लोग थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उनको लोग अपने घर पे रखते नहीं थे, लेकिन प्रोफेसर मलखानी रखा। लॉयर्स के साथ मीटिंग हुई जहां पर पता चला कि ये लोग बहुत ज्यादा हैवी डिमांड कर रहे हैं, चार्जिंग हाई फीस, साथ के साथ टेकिंग केसेस टू कोर्ट, और ये लोग कोर्ट पे केस भी ले जा रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर के बाद जब ये चंपारण पहुंचते हैं तो चंपारण में ही जाकर के मिलते हैं सेक्रेटरी बिहार लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से, और ये जाते हैं तिरहुत डिवीजन कमिश्नर से भी मिलने। फिर क्या होता है आगे देख लेते हैं। मोतिहारी जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर इनको पता चलता है कि भैया किसी पीजेंट के साथ क्या किया जा रहा है, मेल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, मेल ट्रीटमेंट, यानी किसी को छेड़ा सताया जा रहा है। उसके बाद ये जाते हैं कहां पर, कोर्ट ट्रायल समन में, मतलब कि इनको कोर्ट बुला लेता है, क्योंकि ये चले जाते हैं, उनको मना कर देते हैं कि भैया हम वापस नहीं जाएंगे, तो इनके ऊपर क्या चलता है, केस चलता है। अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज है, एक तरफ तो ये लॉ ब्रेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉ ब्रेक करने का कारण यही है कि भैया पीजेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं। अब जब हेल्प करना चाहते हैं तो इनके जो एसोसिएट्स हैं, यानी कि बाकी के जितने लॉयर्स हैं, वो भी कहते हैं कि भैया हम जेल जाने को तैयार हैं, अगर आप जाते हो जेल तो हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार हैं। बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, और अल्टीमेटली जो बैटल ऑफ चंपारण है वो जीत ली जाती है। सेल्फ रिलायंस यहां पर जीत जाता है, सिविल डिसोबीडियंस यहां पर जीत जाती है। गांधी वॉज सेट फ्री, गांधी कहे भैया गांधी बाबा तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम जाओ। और फिर ये इंक्वायरी कमीशन बैठाई जाती है, उसके बाद 25% का सेटलमेंट होता है। और ये 25% पैसे की बात नहीं है, उनको अपना प्राइड, अपना घमंड भैया सरेंडर करना पड़ता है इन किसानों के आगे, और इस तरीके से गांधी सिखा देते हैं सभी को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ठीक है जी, और इसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस जीत जाता है। और आपने देख लिया कि छोटे सी वीडियो में, और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए या कोई भी आपका डाउट है, आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मैसेज करेंगे aditya.tiwari@247.com, और आप ईमेल में 4 चीजें जरूर बताएंगे, एक अपना नाम, एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर या तो व्हाट्सएप का या फिर टेलीग्राम का, तीसरा अपनी क्लास, और चौथा अपनी स्ट्रीम, आर्ट्स के हो, साइंस के हो, जिसके भी हो। एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू, तुम लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बस यही आशीर्वाद है मेरा, और यही कामना रहेगी भगवान से। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।